हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि व्रत की कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से समक्ष चैत्र अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने के लिए इच्छा बताई। इन्होंने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, और यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी ने प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों से हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो इंसान मनोरथ पूर्व करने के लिए माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने के लिए है। प्रेम से इस कथा को सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में एक मनोहर नगर में विठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था, जो माँ दुर्गा का भक्त था। इसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नामक की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का कला बढ़ती है। का पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन कुमति भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानियां देखकर क्रोध आ गया। वह पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने भगवती का पूजन क्यों नहीं किया? इस कारण मैं किसी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। बात सुन कुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करें, चाहे राजा से करे, चाहे कुष्टी से करे, चाहे दरिद्र से करे, साथ चाहे मेरे विवाह करना चाहे कर दे। होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या की निर्भीकता से कहते हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया। क्रोध हो गई पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखो भाग्य से भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर कुमति के मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसे पति मिला। तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में इन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देवी भगवती की पूर्व पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दिन ब्रह्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो उसे वरदान मांग सकती हो। भगवती माँ दुर्गा यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हो, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या एवं सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करने उनके सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरी पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में वृषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रत थी। ऐसे दिन तेरे पति निषाद की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझसे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिन में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत किया। हे ब्रह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न कर मैं तुझसे वन वांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और कृपा करके मेरे पति को कोढ़ दूर करें। देवी ने कहा कि उन दिनों
तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। पुण्य के प्रभाव से मेरे पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई। पति के निरोग करने की इच्छा से जब उसने यथार्थ अस्तु यानी ठीक है ऐसा वरदान कहा, तब उसे पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग भी रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गा, आपकी दुर्गति को दूर करने वाली, तीन लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होकर वन वांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली जगत माता हो। हे पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ, आपने मेरे इस विपदा से उद्धार कीजिए। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी क्षमा करें। उस ब्राह्मणी ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ब्राह्मणी से फिर कहा कि जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग लो। कुमति ने कहा कि भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके नवरात्र व्रत की विधि और विस्तार का वर्णन करिए। ब्राह्मणी का वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से दूर करने वाले नवरात्र व्रत की तिथि और विधि बतलाती हूँ। चैत मास की शुक्ल पक्ष के प्रतिपद से लेकर 9 दिन व्रत करें। यदि दिन भर में व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घाट स्थापित करें। वाटिका बनाकर उनकी प्रतिदिन जल से नीचे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति स्थापित करें। उनकी विधि समित पूजा करें। फल से अर्घ देने के रूप में प्राप्ति होती है। जया फल के अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जया फल के अर्घ देने पर कृति, आंवले के सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों के फल के अर्घ देने से व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन कर सामग्री को हवन देकर पूजा को समाप्त किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।